जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। देखिए, अब जैसा कि आपके एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं और अब ज़रूरी है कि आपको सीरियस हो जाना, ठीक है। अब चाहे वो पढ़ाई आप 1 महीने से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, चाहे 15 दिन में करो, ठीक है, लेकिन सीरियस तो हो जाना है। क्लियर? तो आप जितना आपका टाइम पास आ रहा है, ठीक है, जितना एग्जाम का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, उतना आप हड़बड़ाए हुए हो कि अरे यार आखिरकार हम पढ़ क्या लें, कैसे पढ़ लें, कितना पढ़ लें, कितना अभी बाकी है रिवीजन करने के लिए, कितना अभी सिलेबस बाकी है, सारी चीज़ें माइंड को एकदम खाई जा रही है कि आखिर करें तो करें कैसे, ठीक है। तो अब जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो चाहे आप वो एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, अगर इन बातों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा फोड़ सकोगे, अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकोगे और अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। देखिए, सिंपल सी बात है, अभी आप बिल्कुल हड़बड़ाए हुई हो कि आपको पता ही नहीं है कि कैसे पढूं, कितना पढूं, एकदम से कंफ्यूज हो, ठीक है। तो सबसे पहले बी मैच्योर, ठीक है, आपको क्या करना है, समझदार बनना है। सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपके माइंड में भी क्लियर है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो सफल होऊंगा, ठीक है। तो आपको असफलता पे ध्यान नहीं देना कि कितना नहीं पढ़ा, ठीक है, सफलता पे ध्यान देना, हार्ड वर्क पर ध्यान देना, मेहनत पर ध्यान देना, ठीक है। उस पर फोकस करो कि कितना मुझे पढ़े जाना बस, ठीक है। रिलैक्स करो सबसे पहले, ठीक है। देखो, आपके साथ ये घटना घटी होगी कि कभी कोई चीज़ आपसे गुम जाती है, ठीक है, और उसे आप हड़बड़ा करके ढूंढने लगते हो, लेकिन वो चीज़ जितना भी आप हड़बड़ाओ नहीं मिलती। लेकिन जब आप शांत रूप से बैठ जाते हो, रिलैक्स्ड माइंड बैठ जाते हो, तब आपका माइंड भी वर्क करता है और फिर याद आता है कि यहाँ ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, यहाँ ये चीज़ रखी। तो सबसे पहले तो आप रिलैक्स करो, ठीक है, क्योंकि यार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में सोच लिया कि मैं हार जाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर सोच लिया कि मन जीत जाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ माइंड पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट ये है, नो योर एबिलिटी, खुद की योग्यता को जानो कि कितना तुमने पढ़ना है और कितना तुम पढ़ सकते हो, एक दिन में कितना टाइम दे सकते हो, कितना तुम स्टडी कर सकते हो, कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पर पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर के अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पर ध्यान दो कि आखिरकार मैं कितना पढ़ सकता हूँ, ठीक है। और आप जितना भी आपको पढ़ना, देखो 2 चीज़ें होती है, एक पार्ट होता है जितना आपने पढ़ लिया है और एक पार्ट होता है जितना आपको पढ़ना है। तो उस चीज़ को आपको रिटर्न लिख के रख लो, ठीक है। इससे आपको ये क्लियर रहेगा कि मुझे अभी पढ़ने में बाकी कितना है और जितना मैंने पढ़ लिया उसका रिवीजन कितना करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ दिन पहले पढ़ा, फिर इसके बाद सब भूल गए, इसके बाद दोबारा से पढ़ने बैठे, तो जो चीज़ आपने पढ़ा है उसको फिर से रिपीट करने लगते हो और बोरियत महसूस होने लगती है और फिर जो आगे का पढ़ना है वो चीज़ भी नहीं पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले रिटर्न लिख लो कि मुझे हर सब्जेक्ट में इतने चैप्टर अभी बाकी है पढ़ने के लिए, मतलब मुझे करना है और इतना पढ़ लिया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो नहीं पढ़ा है उस चीज़ पे आप फोकस करोगे, जो पढ़ गया है उसका रिवीजन करोगे, क्लियर। ऐसे रिटर्न लिख के रखना बहुत जरूरी है यार। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना, मेक शेड्यूल। अब देखो, मैं कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं बता रहा कि शेड्यूल का मतलब कि 1 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे, इससे मतलब नहीं है। शेड्यूल का मतलब ये है कि जितना भी सब्जेक्ट, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और जो आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रिपेयर्ड नहीं है, उसे लिख के रख लो। और उसमें कितना टाइम देना है वो मैटर नहीं करना, बस ये मैटर करता है कि कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि अगर आपने सोच लिया कि ये कॉन्सेप्ट मुझे कवर करना है आज के दिन, तो कवर करना है बस। टाइम से मतलब नहीं है, चाहे पूरा सुबह निकल जाए, पूरी दोपहर निकल जाए, शाम रात, पूरा दिन निकल जाए, लेकिन आपको टाइम से मतलब है, ऐसे टाइम से मतलब है कि मुझे ये चीज़, एक शेड्यूल बनाया कि मुझे ये सब्जेक्ट आज पढ़ना है, अब पूरा दिन लग जाए भले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना, जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रिपेयर्ड नहीं है, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अगली चीज़ मैं बता रहा हूँ, डोंट सेट टाइम सेट नहीं करना कि 1 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ूँ, दूसरे घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ूँ, ठीक है। अभी बहुत हो गया क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं, तो हम टाइम तो सेट नहीं कर सकते, टाइम टेबल बना नहीं सकते, ठीक है। जो सब्जेक्ट तुमसे नहीं पढ़ा गया है, वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट तुमने नहीं पढ़ा उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम दो। और देखो, मैटर ये नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। मैटर ये करता है, क्योंकि देखो, अगर एक दिन आपने पढ़ भी लिया, ठीक है, अगर आज आपने 10 घंटे पढ़ भी लिए, कल से उसी तरीके से हो जाना है। मैटर ये करता है कि जितना डोज आपका एक दिन का है, जितना आप एक दिन की स्टडी करते हो और करना चाहिए, आपके लिए सही है, वो आप डेली करते हो कि नहीं, ये मैटर करती है।
वही कंसिस्टेंसी आप डेली बना के रखते हो कि नहीं। तो ये चीज क्लियर करो कि जितना भी आप पढ़ते हो उस चीज को आपको डेली कंसिस्टेंसी बना के रखना और डेली पढ़ना, ठीक है। डेली उतना टाइम देना है, 1 घंटे 2 घंटे से मतलब नहीं, 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे से मतलब नहीं, जितना भी पढ़ते हो डेली पढ़ो, जब तक कवर ना हो जाए। जब तक कवर ना हो जाए तब तक लगे रहो, ठीक है। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मांझी का एक वो था ना, आई डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप भी लग जाओ कि जब तक इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर नहीं कर लूंगा तब तक उठूंगा नहीं। अब नेक्स्ट बात ये है, अब ये मत बोलना कि मैंने किया नहीं है। गेट योर सिलेबस रेडी, आपका सिलेबस रेडी होना चाहिए, पूरा कंप्लीटेड लिखा रखा होना चाहिए। इसके बाद ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना है, कौन से चीज़ को मुझे रिवीजन करना है, अभी कौन से सेट पेपर मैंने लगा के रखे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस पूरी रिटर्न आपके सामने होना चाहिए एक टाइम टेबल की तरह, ठीक है। उसके अनुसार आपको टाइम देना है अपनी स्टडी पे। अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको आंसर याद करने पर हेल्प करेगी कि अगर कोई आंसर नहीं याद हो रहा तो उसे कॉमन मतलब आम जिंदगी से रिलेट करो, ठीक है। कॉमन लाइफ से रिलेट करोगे तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। कोई भी आंसर है तो उसे एक एक्सीडेंट, जो भी इंसिडेंट आपके साथ होता है उसके साथ रिलेट करो, शायद उसमें हेल्प मिले आपको याद करने में। अगली चीज़ जो बता रहा हूँ रिवीजन 2 टाइप का होता है। एक रिवीजन वो होता है जो आपने आज मान लो पढ़ा आपने, तो वो 24 आवर्स तक आपके माइंड में रहेगा, उसको रिवीजन करना। दूसरी चीज़ एग्जाम टाइम में रिवीजन करना। तो पहली चीज़ जो है 24 आवर्स तक आपके माइंड में रहता है, उसको आपको जैसे आज पढ़ा तो कल आपको एक नज़र जरूर मारनी है, तभी आपको वो दोबारा गाढ़ा हो जाएगा और अच्छे से वो और माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो रिवीजन हो गया। और लास्ट में हम एग्जाम टाइम में तो रिवीजन करते ही हैं, तो आपका सिलेबस आपको पहले से ही कंप्लीट करके रख लेना 1 महीने पहले, ताकि बचा 1 महीना आपको क्या करना है, रिवीजन में टाइम देना है। अगली नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है प्रैक्टिस, ठीक है। आप चाहे सैंपल पेपर हो, प्रैक्टिस सेट हो, मॉडल पेपर हो, जो भी आपके पास पेपर्स हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 5 से 6 साल के उठा लो। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करने से आपको टाइम का सही यूटिलाइजेशन कैसे करना वो चीज़ आपसे आती है, और कैसे तैयारी करनी है, और इनके क्वेश्चंस भी आपके फंसते हैं, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करनी है। इनकी प्रैक्टिस करने से आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं, राइट। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई, इन चीज़ों को फॉलो करो, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा फोड़ सकोगे, अच्छे से अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। कोई भी चीज़, कोई भी मेहनत करो ईमानदारी के साथ, अपने लिए विद ऑनेस्टी आप मेहनत करो, ठीक है। किसी दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा, जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। क्लियर हो रहा? तो मेहनत तुम्हें करना है, सपना तुमने देखा, पूरा करने के लिए तुम्हें पूरा, क्योंकि जिद तुमने पाली है तो जिद को पूरा तुम ही करोगे, ठीक है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।